सर, राहुल गांधी कोई सवाल पूछते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सवाल बेवजह है? वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, सबसे पुरानी पार्टी के लीडर हैं। उनके बयान या उनके सवाल आपको बेवजह क्यों लगते हैं? मुझे लगता है प्राची जी, आपके सवाल में ही जवाब है। वो विपक्ष के नेता हैं, एलओपी है। अगर किसी भी देश के एलओपी होते हैं, जब कोई भी सवाल पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उसको उनको चेक कर लेना चाहिए? अभी आपने कहा जो जयशंकर जी को उन्होंने सवाल पूछे, मैं मानता हूं सवाल होने चाहिए, विपक्ष का काम है। आपको नहीं लगता है कि वो सवाल सार्वजनिक पटल से पूछने से पहले अगर वो सरकार से उसका क्लैरिफिकेशन ले लेते तो किरकिरी नहीं होती उनकी? आज ये पूरा देश मजाक उड़ा रहा है, पूरा देश गुस्सा हो रहा है कि आप कैसे ऐसे आक्षेप लगा सकते हैं। पूरा उनकी अंडरस्टैंडिंग में इशू थी, बिल्कुल हो सकती है, पर वो अपनी इज्जत बचा सकते थे अगर वही सवाल उन्होंने आज सरकार को अपने माध्यम से पूछे होते और सोशल मीडिया का गेम नहीं खेला होता। आज विदेश नीति की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में देश के सांसद जाके एक पूरा माहौल ये खड़ा हुआ है कि किस प्रकार से पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। कल ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान ने छोटी भी हरकत कर दी। जब देश हमारा उसके ऊपर हमला करेगा या आक्रमण करेगा तो पूरा विश्व के सामने पर्सपेक्टिव होगा कि हमने क्यों किया। ये मुद्दे हैं, उससे भी उनको आपत्ति है। ये कहना है कि फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई। आज ये जो मुद्दे लिखे हैं कि क्यों किसी के विश्व ने देश ने भारत का साथ नहीं लिया, आपको नहीं लगता? एक मिनट प्राची जी, एक मिनट प्राची जी, जो उनका स्टेटमेंट है, रोहन गुप्ता जी दूर हो जाएंगे, आप बुला लीजिए। कैसे? मुझे एक चीज बताइए, उन्होंने कहा कि कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा। क्या आपको लगता है ये बात सही है? अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसकंसेप्शन है। उनको समझना ही नहीं है। जिसको समझना नहीं उसको आपको क्या समझाएंगे? अगर एलओपी होके ये सवाल पूछेंगे कि जयशंकर जी ने इसकी इंफॉर्मेशन पहले दे दी, मुझे बताइए कि इस प्रकार की अपरिपक्व और बचकाना बात कोई भी देश में कोई भी पार्टी के लीडर कर सकते हैं? ये तो पाकिस्तान टीवी ये चीज चला रहा है कि वहां का जो विपक्ष जो बिहेव कर रहा है, हमारा भी विपक्ष नहीं कर रहा है। एक ऐसा देश जो हार गया है वो हम पे सवाल उठा रहा है। और दूसरी आखिरी चीज प्राची जी, जिन लोगों ने इतने आतंकवादी हमले झेल के भी अमन की आशा की बात की, वो ब्रह्मोस की भाषा नहीं समझ पाएंगे। मैं इनकी आपत्ति समझता हूं, उनको तो बातें करनी है अभी भी, उनको ये हजम नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात है ना, आप जब जाकर विदेशों को समझा सकते हैं, आप पूरी दुनिया को समझा सकते हैं, तो आप राहुल गांधी को भी समझा दीजिए। वो तो इसी देश के हैं। ऐसा है प्राची, बहुत सही बोला। का विशेष सत्र मांगना चाहते हैं तो दे दीजिए ना उनके सवालों का जवाब। मैं आपको वही कह रहा हूं, किसी को समझना हो उनके पास प्लेटफॉर्म है। एलओपी इज अ कैबिनेट रैंक। उनके जो भी सवाल थे वो सरकार को पूछ सकते थे, मंत्री जी को पूछ सकते थे, पर उनका अगर उद्देश्य ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से देश को गुमराह करना और राजनीति करना, उसमें नियति अगर खोटे, आप क्या समझाएंगे? अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिखेंगे कि भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है, प्राची जी मुझे बताइए कोई भी एलओपी इस माहौल में ये सेंटेंस लिख सकते हैं? चले, बहुत छोटा सा काउंटर करिएगा, उसके पास 3 अन्य मेहमान भी हैं। बोले। रोहन गुप्ता जी ने पड़ोसियों की बात की, हमारे पड़ोसियों से संबंध मधुर होने चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हमें तो नेपाल ने यहाँ दिखाई, हमें छोटे छोटे देश, बांग्लादेश शांत सुधार है आजकल, बांग्लादेश हमारे खिलाफ चल रहे हैं। तो इसमें राहुल जी इनको, रोहन जी को समझना चाहिए कि पड़ोसियों से भाई श्रीलंका हो, हमें सबसे तो अरे अमन की आशा नहीं, बैंड बजाइए। अबे हाँ राहुल जी, रोहन जी आप सुनने की थोड़ी रखिए, मैं आपको मध्य में बोला। और जो लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 9 ठिकानों पे हमने हमला किया। अजय अरोड़ा जी, अगर हमारे देश की विदेश नीति कोलैप्स हो गई होती या हमारे देश में विदेश नीति ही ना होती तो ये डेलीगेशन क्यों गया है? ये जो 7 लोगों का 7 जो हमारे डेलीगेशन है, ये क्यों गए हैं फिर विदेश में? देखिए प्राची, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मुझे उम्मीद भी थी आप ऐसा प्रश्न करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज हमारे देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल माइलेज जो करते हैं, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन बाहर क्यों जा रहा है, विदेशों में क्यों जा रहा है, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने हमसे 16 मई को हमसे कहा कि सर, अपने आप में आप क्लियर नहीं है अभी आप अपने आप में क्लियर नहीं है। बड़ा सिंपल सीधा सवाल पूछा कि डेलीगेशन क्या विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, तो आप अपने पर ले गए। पर्सनल नहीं होता है हर चीज पर्सनल नहीं होती है। कुछ बातें राष्ट्र हित की भी होती है। 18 मई को आपके नेता कहते हैं डेलीगेशन जाना चाहिए और 22 मई को कहते हैं ये तो PR एक्सरसाइज है।